बिगाड़ होगा ही, कुछ वाणी में, कुछ करनी में, कुछ कर्तव्य में, कुछ ही किसी बात में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि होगी ही होगी। तो उसमें तालमेल बना लेना चाहिए। इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए कि तुरंत रिश्ते तोड़ दें, वस्तुओं को तोड़ दें। बहुत लोग तो इतने वस्तुओं को तोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल ना स्टार्ट हुई तो क्रोध आ गया, फिर गाली देने लगे मोटरसाइकिल को। साइकिल की चैन उतर जाए तो साइकिल को गाली देने लगते। जूता चप्पल ये पाँव में जल्दी ना आए तो जूते चप्पल को गाली देने लगते हैं। लालटेन अगर कहीं ना फपक पड़े, तेल छलक जाए, नहीं जलती है, फपकती है बार बार, तो उसको भी गाली देने लगते। हवा ज़्यादा तेज चले तो हवा को गाली देते, आग को गाली दे, अरे सबको गाली देते लगभग। तो ये भी ज्ञान नहीं जड़ चेतन का कि इनमें जीवात्मा नहीं है और ये गलती हमारी है। पशु पक्षियों को तो गाली देते ही हैं, माँ बाप को तो गाली देते ही हैं, हर व्यक्ति को गाली देते, लेकिन जड़ वस्तुओं को भी गाली देते रहते। गाली देते हैं क्यों? क्रोध के कारण। तो क्रोध जो है विषैला होता है, जो विष भर देता है, हमारे खून में घुल जाता है, विष घुल जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किसी तरह नहीं। कहानियाँ इस पर क्रोध पर बहुत हैं, कई क्रोध पर कहानियाँ। और ये लेकिन ये जो हमने पिछली कहानी सुनाया, जीवित कहानी, मानो ये हमारे छोटे पर हुई है। तो इस तरह बालपन में अभी याद है। तो कहने का भाव है कि क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब बैराग शतक में कहा है, क्रोध सबन को काल है, क्रोधय है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोधवश बहुतय भय बेहाल, कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध कर राक्षस क्यों हर दूत। ये क्रोध के कारण बताया है साहब ने कि क्रोध का कारण, क्रोध के कारण क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या हो गया है। और तो इसलिए साहब आगे सुलझाते और समझाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। साहब कहते हैं कि निज तन लागे, निज कर लागे है निज तन, अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध कर भाग। कितना बढ़िया साहब समझाते हैं आखिरी में क्रोध का वर्णन करते हुए। और उसके बाद पुराणों के अनुसार उसके बाद समाधान कितना सुंदर करते हैं। निज कर लागे निज तन, तुम जिस पर गुस्सा क्रोध करते हो, इस पर विचार करके तुम देखो कि तुम्हारा ही हाथ कभी कभी तुम्हारे गलत जगह लग जाता, कहीं आँख में लग गया, कहीं मुंह पर लग गया, तो तुम किस पर क्रोध करोगे, किसको गाली दोगे? तुम्हारा ही हाथ तुम्हारे आँखों में, तुम्हारी नाक पर, तुम्हारे मुंह पर या कहीं भी लग गया, चोट आ जाती है। और जीभ जो है कभी कभी खाते में खाने लगो तो खाने के समय दांतों के नीचे जीभ दब जाती है, तो क्या तुम दांत तोड़ने लगते हो, दांतों को गाली देते हो? निज कर लागे निज तन, अंगुरी गई निज आँख। कभी कभी उंगली ही आँख में चली जाती, आंसू निकल आते हैं। लोग पूछते क्या हुआ? अरे कहा भैया हमारी ही आँख हमारी उंगली हमारे आँख में चली गई। ओहो देखो, तो कहा अरे तो लाल हो गई, एकदम से नाखून शायद लग गया। अब बताइए, उंगलियों को गाली दोगे, हाथ को गाली दोगे कि दांतों को गाली दोगे? किस पर क्रोध गुस्सा करोगे? किसको तोड़ो फोड़ोगे? क्या करोगे? अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध कर भाग। तुम क्रोधावेश में किसको गाली दोगे, किसको मारो पीटोगे? तो यही समझ लो, सब अपने हैं, तुम अपने हो, तुम सबके हो, तुम्हारे सब हैं। तो आगे साहब कहते हैं कि तुम यानी तुम्हारे सब हैं और तुम्हारे अपने सब हैं और तुम्हारे सब हैं, तुम उनके हो। तो इस तरह भाव समझ कर करके कि सब अपने हैं, पराए कोई नहीं, हम उनके वो हमारे हैं। और ये भाव समझ करके गाली नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और जो है
और जब गुस्सा क्रोध करोगे तो आवत गारी एक है उल्टत हो तनेक काहे कबीर, ना उलट ये रहा है एक की एक। गुस्सा क्रोध में जो है अनाप शनाप बकना व्यक्ति शुरू कर देते दूसरे को, तो उधर से गाली होती, तो ब्याज सही दूनी गाली हो जाती है। तब गाली गलौज करते करते बातों बातों में क्या हो जाता है। साहब कहते बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। साहब कहते ऐसा न बोलो जो बोलते बोलते क्रोध विकार बढ़ जाए। और विकारों में होता क्या है, जब क्रोध विकार बढ़ जाता है तो गाली होती है, फिर मारधड़ का समय आ जाता है, फिर मारधड़ हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, फिर रिपोर्ट होती है, फिर पुलिस मारती, दोनों को दंडित करती है। तो यही सब आप जितने मुकदमे चलते हैं सब क्रोध वेश में, गाली गलौज के मुकदमे चलते हैं क्रोध वेश में। तो इसलिए क्रोध गुस्सा गाली नहीं करना चाहिए। गाली गुस्से में तमाम विकार बढ़ जाते हैं, फिर बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम जहाँ तक हो सकें विवेक विचार से काम लें, और क्रोध गुस्सा जहाँ तक हो सके न हो पाए तो अच्छी बात है। आ भी जाए कभी कभी तो क्षणिक आ जाए, चली जाए। एक कहानी आती है कि अमेरिका में एक विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय में एक बार वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया कि एक क्रोधी व्यक्ति का खून लिया जो बहुत क्रोध करता था, बात बात में गाली गुस्सा, ना तो घर में किसी सदस्य से बढ़िया बात करता था क्रोध में और गाली में, और ना बाहर किसी से अच्छी बात करता। तो सब लोग उसे भय मानते थे कि ये व्यक्ति तो बड़ा क्रोधी है, भाई इससे बात करने लायक नहीं है, बात करो तो उलझ जाता है, और बात कहता भी है तो गुस्से में कहता है, अच्छी बात बोलेगा तो गुस्से में कहेगा, गुस्से में सारी बातें कहता है और गुस्से में काम करता है। तो ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है। वैज्ञानिकों ने सोचा इतना बड़ा क्रोधी तो कोई दूसरा है नहीं, चलो देखते हैं इसके क्रोध का परिणाम क्या होता है। क्या क्रोध रक्त में भी घुल जाता है, इसका विष उतरता है? तो क्रोधी व्यक्ति का खून लिया, और खून ले करके और अपने प्रयोगशाला में ले जा करके उन्होंने एक खरगोश को वही खून चढ़ा दिया। उस क्रोधी व्यक्ति का जब खून चढ़ा दिया तो वह खरगोश, जिसे चौगड़ा भी कहते हैं, चौगड़ा कहते खरगोश कहते हैं, तो खरगोश वह थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद छटपटाने लगा, उच्छ्वास करने लगा, उसके मुख से फेना निकलने लगा। वैज्ञानिक लोग देखते रहे प्रयोगशाला में भली भांति, और देखते देखते वह उठता गिरता उसके मुख से फेना निकलने लगा, और कुछ ही देर में, आधे घंटे में वो खरगोश खत्म हो गया। तो वैज्ञानिकों ने लिखा है कि क्रोध एक जहर है जो व्यक्ति के खून में घुल जाता है, व्यक्ति का खून भी जहरीला हो जाता है, इसलिए उसे विवेक और बुद्धि नहीं रहती है, नष्ट हो जाता, तो गाली गलौज करता, मारपीट पे उतारता, थोड़ी बात में ही हत्या कर देता है, बड़ा से बड़ा नुकसान कर देता है। जैसे आज भी लोग आंदोलन करते हैं और काम नहीं होता, सरकारें काम नहीं करती हैं, या अधिकारी कोई काम नहीं करता तो उसकी गाड़ी फूंक देते हैं, और दूसरों की भी गाड़ी फूंक देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, कहीं भी तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रोध कितना पाप है, जहर है, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि तुम बुद्धिवादी हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और नहीं पढ़े लिखे हो तो भी सबको समझना चाहिए कि क्रोध गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम क्रोध ना करें। क्रोध एक जो है, क्रोध बताया है कि क्रोध जो है इसमें खून में घुल जाता है। इसलिए माताओं को भी मना किया गया कि क्रोध गुस्सा जब कभी लड़ाई भिड़ाई हो जाए, पत्नी में नोक झोंक हो जाए, या पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, तो कहा जाता है, उन्हीं वैज्ञानिकों ने कहा है कि कभी माताओं को क्रोधावेश में अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे खून में विष घुल गया है क्रोध में।
दांत पीसती, गाली देती, ले ले करके गोद में लड़के को दौड़ती, लड़का एकदम चिल्लाने लगता कि कहाँ से आफत कौन आ गई। तो बच्चे लेकिन बार बार अपनी झोली खोल करके बच्चे को मुख में अपने स्तन लगाती हैं। बच्चा जब दूध क्रोधावेश में पीने लगता तो वह जहर जानो घुल जाता और उसके जहर दूध के साथ में चला जाएगा। इसलिए क्रोध में कोई काम न करें, क्रोध जहाँ तक हो सके न करें। क्रोध आए तो हट जाएं, उस जगह से हट जाएं और कुछ अच्छा सोचने लगें, टीवी देखने लगे, किसी महापुरुष के पास चले जाएं या कहीं वृद्ध के पास किसी चले जाए, बूढ़े वृद्ध के पास अपने, और वहाँ पर सोच और विचार करें, विवेक करें। तुम्हारे पास दिमाग है, दिल है और तुम्हारे पास ज्ञान है, तो अपने ज्ञान का उपयोग करो और अपने क्रोध को शांत करो। तो समझ लो इस महापाप से तुम बचे रहोगे, नहीं तो क्रोध से बड़ा नुकसान अपना और दूसरों का भी हो जाता।